नीति कांग्रेस और भाजपा की आपसी बयानबाजी को लेकर होती रहती है। खास करके भाजपा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को लेकर ही कांग्रेस पर निशाना साधती आई है। 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भाजपा कांग्रेस पर काफी हमलावर हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। सैम पित्रोदा के बयानों का पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज भाजपा एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चमड़ी के आधार पर उन्होंने भारतीयों को गाली दी है। महात्मा गांधी की उस बात को याद दिला दी है जिसमें महात्मा गांधी को चमड़ी के रंग के आधार पर ट्रेन से नीचे उतारा गया था। ये ओछी राजनीति नहीं तो और क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी उनको आजीवन निष्कासित कर सकती है? नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान हर जगह नफरत का सामान बेच रही है। क्या कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा पर कार्यवाही करेगी? कांग्रेस का चरित्र देश की जनता जानती है। देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, जिसके लिए आज हम सब एक साथ मिले हैं। भाजपा की, और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने, और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनके चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। हम इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता है इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं। ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है, महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है। किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है कांग्रेस। अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन।